चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर और नंबर सिस्टम को देखेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यह जानेंगे कि संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम लोग संख्या को जानेंगे, आखिर संख्या होता क्या है। संख्या अंग्रेजी में अगर कहें तो इसे नंबर कहते हैं। तो अंक गणित में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जहां तक हम लोग गिनना हो, कहीं भी गिनते हैं तो मात्र हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वे अंक हैं? तो वे अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी 10 अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बनाते हैं। अगर हम बात करें 5420 लिखना है, 5420 लिखना है, तो हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके यह संख्या तैयार किए हैं। जैसे यहां हम 5 को पकड़ के लाए, यहां से 4 पकड़ के लाए, यहां से 2 पकड़ के लाए, यहां से 0 पकड़ के लाए। इस तरह हमारा यह संख्या क्या हुआ, 5420 तैयार हुआ। यानी कि दुनिया में हम कोई भी गिनती गिनते हैं, दुनिया में क्या करते हैं, कोई भी संख्या का कोई भी गिनती गिनना हो तो हम लोग इसी 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? अंग्रेजी में कहे तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी अगर हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, जहां तक आता हो इनफाइनाइट, यानी गिनती कभी खत्म नहीं होता, यानी गिनती की ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हमें आती है 1 से लेकर जहां तक हमें गिनती आ रहा है उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे, या फिर इंग्लिश में कहना हो तो नेचुरल नंबर कहा जाता है। बात करेंगे अब पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, पर 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती को। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक हमें गिनती आती हो, ठीक है। तो यानी पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें यहां समझ में आया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो शून्य के साथ हमें शुरू करना है और जहां तक हमें गिनती आता है, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। और प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या जो इनफाइनाइट तक जाए उसे क्या कहेंगे, तो प्राकृत संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल क्या है, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? देख के बताइए, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 1 का बात करें तो 1 यहां भी है, 2 का 2 है, 3 का 3 भी है, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत मिल रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हम बात करें कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां 0 खोजेंगे, कहां मिलेगा? 0 मिलेगा नहीं। तो जब 0 मिल नहीं रहा, शून्य मिल नहीं रहा, तो प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हाँ। पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो नहीं, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या अंग्रेजी में बात करें इवन नंबर। अब बात करते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 से अगर भाग लग जाए किसी संख्या में तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, क्या यह सम संख्या है? तो हाँ, 2 तो 2 से भागा लग जाता है, 2 में अगर 2 से भागा दे तो लग जाएगा, तो यह सम संख्या है। 4 का बात करें, 4 क्या सम संख्या है? हाँ, 4 भी सम संख्या है। 6, हाँ 6 भी सम संख्या है। 8 सम संख्या हो गया, 10 हो गया। आपसे पूछते हैं, बताइए क्या 11 सम संख्या होगा?
नहीं, 11 सम संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भागा नहीं लग रहा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। वैसी संख्याओं को क्या कहेंगे? सम संख्या। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या। अगला विषम, विषम संख्या। विषम संख्या को किसे कहेंगे? ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होता है? तो सिंपल, जो 2 से भागा लग जाता है उसे सम संख्या, और जो 2 से भागा ना लगे उसे विषम संख्या। जो 2 से भागा लग जाए उसे सम संख्या, जो 2 से भागा ना लगे विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन हो सकता है? हाँ, 1, 3, 5, 7। 2 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यह हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। इस तरह यह हमारा क्या हुआ? विषम संख्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। अब बात करें, चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। इंग्लिश वाले अगर सुने तो वो क्या कहेंगे? तो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं समझते हैं। वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, यानी खुद के अलावा किसी तीसरे से ना कटे, किसी तीसरे से क्या नहीं हो? विभाजित नहीं हो। तो वैसी संख्याओं को हम लोग प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? यहां देखें, 5 5 जो है हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह 5 जो है केवल 1 से विभाजित हो सकता है और केवल 5 से विभाजित हो सकता है। यानी 5 जो है हमारा केवल 1 और खुद 2 ही संख्या से विभाजित हो सकता है। अतः यह क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर बात करें 6 का, तो 6 जो है 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो यहां 1, 2, 3 और 6 इतने सारे संख्याओं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो केवल 1 से हो या फिर खुद से हो, अन्य किसी से ना हो, अन्य किसी से ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां तो 2 से भी लगा, 3 से भी लगा, तो यह क्या अभाज्य होगा? वेरी गुड, नहीं होगा। यह क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? हाँ, 1 से लगा, 5 से लगा और किसी से नहीं लग रहा है ना? तो जब और किसी से नहीं लग रहा है तो यह हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो हमारा 5 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। फिर दूसरा कोई एग्जांपल ले। 3 3 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। 2 2 भी तो 1 से लगेगा और केवल 2 से लगेगा। केवल 1 से लगेगा या फिर केवल 2 से लगेगा, अन्य किसी से लग रहा है? नहीं। तो जब अन्य किसी से नहीं लग रहा है तो यह भी क्या हो गया? अभाज्य। अच्छा, 1 का बात करें। 1 किससे लगेगा? 1 तो 1 से ही लगेगा और खुद भी 1 ही है। यहां तो 2 फैक्टर इसका नहीं निकल पाया। अतः 1 क्या होगा? 1 न भाज्य है न अभाज्य। तो यहां हमारा एक नया नोट निकला। क्या निकला? 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य। भाज्य संख्या अगला हम देखेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य को एक और नाम कह सकते हैं संयुक्त, संयुक्त संख्या।
ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वही बात जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए और किसी से विभाजित हो जाए, एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से क्या हो, विभाजित हो जाए, वैसी संख्याओं को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, है ना। जैसे चार, चार किससे कट सकता है, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, चार से कट सकता है, यानी एक के अलावा और खुद के अलावा कोई और काटने वाला है तो हाँ है, कौन है, तो दो है, तो जब कट जाएगा तो क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा, क्या होगा, भाज्य संख्या। फिर और देखते हैं क्या हो सकता है, तो 6 हो सकता है, किससे किससे कटेगा, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, तीन से कट सकता है और 6 से कट सकता है, इसके अलावा 7 नहीं होगा। 8 देखे तो हाँ 8 हो सकता है, क्या हो सकता है, एक से कटेगा, ठीक है, दो से, हाँ 4 से कट जाएगा, 8 से, इतने सारे मिल गए इसको काटने वाले, तो यह क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब यहां से हम कुछ सवाल पूछते हैं, बताइएगा क्या एक भाज्य है या अभाज्य, एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्या, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। फिर पूछे दो क्या है, वेरी गुड, दो जो है, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि उसके पास केवल दो ही फैक्टर है, एक तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई काटने वाला नहीं है। तो अगर इसमें एक और सवाल ऐड होता है, क्या सवाल ऐड होता है, तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या बताइएगा, सम भी होना चाहिए यानी दो से भाग भी लग जाना चाहिए, और अभाज्य भी होना चाहिए यानी खुद के और एक के अलावा किसी से कटे भी ना, तो वह कौन होगा, दो, कौन होगा, दो। दो जो है एक और दो के अलावा किसी से कटता भी नहीं है और दो से कट रहा है, तो क्या होगा, भाज्य भी होगा। तो इकलौता संख्या है, दो जो है इकलौता संख्या है जो क्या है, भाज्य भी है और सॉरी दो क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है, अभाज्य और सम भी है, दो इकलौता संख्या। और कोई भी अभाज्य संख्या जो है, कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, केवल दो को छोड़कर, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 3 ले लीजिए, 3 भी अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। 5 ले लीजिए, 5 भी क्या है, भाज्य है, अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। 7 को ले लीजिए, 7 भी क्या है, अभाज्य है लेकिन सम नहीं, यानी दुनिया में एक ही ऐसा संख्या है दो जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है। तो अगर हम बात करें, सवाल क्या रहेगा, सवाल रहेगा वैसी संख्या बताएं जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, वैसी संख्या बताएं जो अभाज्य भी हो सम भी हो, तो क्या आंसर दीजिएगा, दो, क्या आंसर दीजिएगा, दो। अच्छा, अब यहां अगला सवाल उठता है कि वैसी संख्या बताएं जो सबसे छोटी हो और अभाज्य और विषम हो, तो अभाज्य और विषम कौन होगा, तो सबसे छोटी संख्या तो 2 था लेकिन यह क्या है, सम है, तो विषम कौन होगा, तो 3, 3 जो है हमारा विषम भी है और अभाज्य भी है, विषम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां पे हम बात करें, अगला सवाल क्या था, वैसी सबसे छोटी संख्या बताएं जो विषम भी हो अभाज्य भी हो, तो क्या बताएंगे, 3, विषम भी है और अभाज्य भी है। अगला सवाल उठेगा यहां पर कि सबसे छोटी संख्या बताएं जो संयुक्त संख्या हो लेकिन विषम हो, संयुक्त संख्या बताना है यानी भाज्य संख्या बताना है, कौन सी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, तो 9, सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या कौन सी है, तो 9 है, क्योंकि ये देखिए 2 से भागा नहीं लगेगा लेकिन और किसी से लगेगा, तो हाँ लगेगा, 3 से लग जाता है, तो 3 से जब लग जा रहा है तो भाज्य की अभाज्य, तो भागा लग जाए तो भाज्य, भागा लग जाए तो भाज्य, और 2 से न लगा तो विषम, 2 से न लगा तो विषम, तो विषम और भाज्य। तो सबसे छोटी संख्या बताएं जो विषम भी हो भाज्य भी हो, तो 9, इससे पहले कोई हो सकता है, तो नहीं, चेक कर लीजिए आप। चलिए अगर बात करें सबसे छोटी सम हो और भाज्य हो, सम हो और भाज्य हो, तो वह कौन सी संख्या हो सकती है, तो सबसे छोटी सम और भाज्य जो होता है वह होता है 4, वह होता है 4,
क्योंकि यह 2 से भागा लग रहा है, तो हाँ लग रहा है तो सम। और जब एक और खुद के अलावा और कोई भागा लगा दे रहा है तो हाँ 2 लगा दे रहा है, इसलिए भाज्य। तो सम और भाज्य, सबसे छोटा सम और भाज्य संख्या कौन है? तो 4। सबसे छोटा विषम और भाज्य संख्या कौन है? तो 9। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए रहने देते इतना ही। आगे का क्लास जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ज्यादा लंबा हम लोग वीडियो को करते हैं तो हो सकता है कि पीछे वाला चीज भी आप लोग भूल जाए, इसलिए जितना आप पढ़े हैं उसको आप रिवीजन कीजिए। क्या क्या आज हम लोग पढ़े हैं? तो नंबर पढ़े हैं, संख्या क्या होता है। दूसरा क्या पढ़े हैं? संख्या के बाद हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। यह सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।